हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट है। आप लोगों में से काफ़ी सारे दोस्त लोग डेली कमेंट करते थे कि सर इस भर्ती का क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, री एग्जाम होगा, जो भी होगा। तो उसी के रिगार्डिंगली आज की ये न्यूज़ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसआईटी की प्रथम जो जांच रिपोर्ट गई थी उसमें 56 अभ्यर्थियों को संलिग्न पाया गया था इस भर्ती प्रक्रिया में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें से 30 आरोपियों की पहचान तो उस टाइम पे हो गई थी। बाकी 26 अभ्यर्थी बचे हुए थे जिनकी पहचान नहीं हो पाई थी। तो एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को कंटिन्यू किया था और अभी कल ही एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट कंप्लीट करके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दी है। अब आप लोगों के मन में जो बड़ा सवाल बना हुआ था कि सर इस भर्ती प्रक्रिया का क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कुछ परीक्षा केंद्र चुने गए थे एसआईटी के द्वारा जहां पर यह धांधली संलिप्त पाई गई थी या जहां पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल हुआ था। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना यह है दोस्तों कि यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः कैंसिल नहीं की जाएगी। जिन भी केंद्रों पर वो आरोपी नहीं पकड़े गए हैं उन केंद्रों पर पुनर्परीक्षा होगी जनवरी माह के अंत तक। तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर आप लोग भी उन 10 केंद्रों में हो जहां से वो लोग पकड़े नहीं गए हैं तो आप लोगों की भी री एग्जाम होगा। उसके बाद में आप सभी लोगों का रिजल्ट एक साथ आएगा दोस्तों। तो री एग्जाम के चक्कर में रिजल्ट होल्ड और जरूर होगा। भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी और चल सकती है। तो यही अपडेट है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का लेके। देखिए 30 आरोपी पहले पकड़े जा चुके थे एसआईटी के द्वारा और 26 आरोपी पकड़े जाने थे, लेकिन उसमें से 6 या 7 की पहचान एसआईटी अभी तक कर पाई है 3 से 4 महीनों में। बाकी लोग कब पकड़े जाएंगे, कैसे पकड़े जाएंगे, क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी परीक्षा केंद्र बचे हुए हैं जहां पर वो अभ्यर्थी नहीं पकड़े गए हैं जिनके द्वारा ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया था, वहीं पर आप एग्जाम कराया जाएगा। तो आप लोगों को यह डिसीजन कैसा लगता है, क्या विचार है आपके इस बारे में, आप बता सकते हैं दोस्तों। क्या ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग खुद ही डबल रिवॉल्विंग थ्योरी यहाँ पे लागू कर रहा है। कुछ केंद्रों में वो परीक्षा कराना चाहता है, कुछ केंद्रों में परीक्षा नहीं करा रहा है, या फिर इससे पहले कुछ केंद्रों में आयोग के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो भी केंद्र इसमें संलिप्त पाए गए हैं, जो व्यक्ति संलिप्त पाए गए हैं, उनको हटा दिया गया है। तो आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप लोग बता सकते हैं। तो पहले हम न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले में अंतरिम रिपोर्ट दाखिल हो गई है। हरिद्वार की पुलिस के लिए अब भी पहेली बने हुए हैं 18 आरोपी, और कब पकड़े जाएंगे, कैसे पकड़े जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। हरिद्वार पुलिस ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल मामले की दूसरी रिपोर्ट उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में 7 आरोपियों की पहचान होने की पुष्टि की गई है। हालांकि 18 आरोपियों की पहचान पुलिस के लिए अब भी पहेली बनी हुई है। पिछले साल आयोजित भर्ती परीक्षा में नकल की पहली जांच रिपोर्ट हरिद्वार पुलिस सितंबर में सौंप चुकी है। कुल 56 अभ्यर्थियों द्वारा नकल करने की पुष्टि हुई थी। सितंबर तक 31 की ही पहचान हो पाई है। अब पुलिस ने गुरुवार को दूसरी रिपोर्ट भी आयोग को सौंप दी है। 7 नए आरोपियों की पहचान होने की जानकारियां दी गई हैं। 18 की पहचान पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इसमें से 13 की प्रारंभिक पहचान तो हुई है, लेकिन इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, जबकि शेष 5 का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हरिद्वार के एसपी विशाखा ने रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि आरोपियों के मोबाइल नंबर और आईएमईआई नंबर बंद हैं। घटना के दिन उनकी बात बहुत कम समय की है, इसलिए नकल से तार जोड़ने में समय लग रहा है। दोस्तों आप खुद ही बताइए, राकेश सैनी, जो भी मुकेश सैनी और जो भी अन्य लोग इसमें पकड़े गए थे, क्या उन लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा कि उन्होंने किस किस को नकल कराई है? तो ये तो कहीं ना कहीं जो ये लोग बच रहे हैं, या तो ये कहीं ना कहीं किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस लगते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए कि जिस बंदे के द्वारा नकल कराई गई है, जिस बंदे के द्वारा ब्लूटूथ दिया गया है, अगर उन बंदों का गिरोह पकड़ा गया है तो वो बंदे क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं जो अभी तक इसमें बचे हुए हैं? कहीं ना कहीं ये हमारे सिस्टम की नाकामी को भी दिखाता है। अगर आप लोग खुद ही सोचें दोस्तों, 56 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, आईएमईआई नंबर उनके हैं। अगर उनके पास में आईएमईआई नंबर उनके ट्रेस हुए हैं, उनके ब्लूटूथ ट्रेस किए गए हैं, तो क्या मुकेश सैनी और अन्य जो लोग धांधली में संलिप्त हैं, जिनका गिरोह पूरा पकड़ा जा चुका है, क्या इन लोगों को उन अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी नहीं होगी जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं? तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरे तार नहीं खोज पाई है। एसआईटी जांच रिपोर्ट कहीं ना कहीं धांधली को सामने नहीं ला पाई है कि जो मेन गिरोह, दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, ये तो एक गिरोह पकड़ा गया है, इसी के साथ साथ और भी गिरोह हो सकते हैं, होने को पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उससे जो भी मेहनती छात्र हैं उनकी लाइफ को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग मेहनत करके आगे जाते हैं, मेहनत करके एग्जाम देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोगों की वजह से उनका भी फ्यूचर रुक जाता है। जैसे कि आपको पता है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 1100 के आसपास पद थे। काफी सारे युवा काफी पहले से इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती में हो क्या रहा है कि पहले तो फिजिकल होगा, फिर इन्होंने रिटर्न करवाया, रिटर्न कराने के बाद भी
जैसे ही एग्जाम हुआ तो अभी तक हम कहेंगे कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी धांधली, जिसमें 57 लोग पकड़े गए हैं, यही वो भर्ती है। इससे पहले अन्य भर्ती परीक्षाएं आयोग के द्वारा कैंसिल की जा चुकी हैं, लेकिन वहां पर ओएमआर टैंपरिंग हुई थी। यहां पर दोस्तों ब्लूटूथ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है रुड़की के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो ऐसा भी हो सकता है कि यह गिरोह कहीं और भी लिप्त हो सकता है। तो इसके ऊपर आयोग को खुद कुछ ना कुछ सोचा जाना चाहिए, हमारे पुलिस प्रशासन को कुछ ना कुछ इसकी जानकारियां होनी चाहिए। और देखिए अगली जो न्यूज है यहाँ पर कि नकल कराने वाले 10 केंद्रों पर दोबारा होगी भर्ती परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने गुरुवार शाम को अभ्यर्थियों के नाम जारी नववर्ष संदेश में कहा कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ नकल की पुष्टि हुई है। इसमें रुड़की का एक गिरोह शामिल था जो पकड़ा गया है। 37 नकलचियों की पहचान हो चुकी है। इसके अलावा नकल में शामिल 6 आरोपियों की पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन उनके परीक्षा केंद्रों की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए आयोग इन भर्ती परीक्षाओं पर संबंधित पाली की परीक्षा दोबारा करा सकता है। यह परीक्षा जनवरी में हो सकती है। दोस्तों वैसे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आयोग की साइट पर डाल दिया गया था, लेकिन कुछ समय के लिए फिर इसे हटा दिया गया है। तो आज ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी ये अपडेट रहेगा वो आयोग अपनी वेबसाइट पर एंटर कर देगा, उसी के बाद मैं आपको ये न्यूज बता पाऊंगा। तो फिलहाल अगर आप लोग कहीं पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या हरिद्वार को छोड़कर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को दिक्कत लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप लोगों का रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज, जो ये 10 केंद्र बचे हुए हैं, इन 10 केंद्रों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो परीक्षा है जनवरी माह के अंत तक आयोग के द्वारा करवा दी जाएगी। ठीक है, इस कारण से दोस्तों आप जो भर्ती परीक्षा का नतीजा है यानी कि रिजल्ट आने में समय लगेगा, क्योंकि पहले परीक्षा होगी उसके बाद ही आप लोगों का दोस्तों इसमें रिजल्ट आएगा। उसके बाद भी आपको पता है दोस्तों पहले इसमें रिजल्ट आएगा, फिर इसमें फिजिकल है, फिजिकल होने के बाद ही आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। तो अभी इस भर्ती प्रक्रिया को और भी समय लग सकता है और 13 जो संदिग्ध हैं उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल होगी। तो यही अपडेट है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की कि अब जो भी 10 केंद्र बचे हुए हैं जहां पर नकल पाई गई है उन पर री एग्जाम होगा। आयोग उसकी लिस्ट जल्द ही अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देगा कि कितने छात्रों का एग्जाम होगा और कब होगा। बाकी जो अन्य सेंटर्स थे या जो अन्य डिस्ट्रिक्ट से हरिद्वार या उन 10 सेंटर्स को छोड़कर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही इंटायर सिलेक्शन को कैंसिल किया जाएगा। तो यही अपडेट है दोस्तों। बाकी आप लोग तैयारियां करते रहिए, अभी आप लोग के सामने और भी ऑप्शन है। अगर आपके फॉरेस्ट गार्ड में अच्छे नंबर भी आ रहे हैं तो तब भी आप अन्य पदों की तैयारियां करते रहें, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को अभी और लंबा समय लग सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।